लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, छत्तीसगढ़ का बौद्धों का नहीं होने जा रहा है। दिमाग तभी भड़बड़ाता है जब आप खोदेंगे। लोगों ने जब खोदना शुरू किया है, जागना शुरू किया, तो उसके अंदर में जो बौखलाहट मच रहा है, इसलिए वो खोदेगा, तोड़ेगा। कहिए कि भाई आप हिंदू हुए, आप भी हिंदू है ना, तो हिंदू को मारा, हम उसमें क्या करेंगे? हिंदू है तो समझ लो तुम बहुजन मानो, तुम उससे दूर रहना जहाँ से बुराई पैदा होती है, तेरी गरीबी, तेरी लाचारी, व्यवस्था का जड़ पैदा होता है, तो व्यभिचार पैदा होता है, सामाजिक अपमान जलते हो, उससे नजदीक। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथ में भंते जी जुड़े हुए हैं, जो गोपालगंज से चल करके यहाँ पर दरियापुर प्रखंड के गरीबा चौक गांव मार्केट में पहुंचे हुए हैं। आप लोग भारत के बौद्धमय बनाने का आप लोग लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार वो भी प्रहार कर रहे हैं, इसलिए कि वो जो है उसका समाज जागरूक हो गया है। वो जो है चाह रहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो, लेकिन एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनाए, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, छत्तीसगढ़ का बौद्धों का नहीं होने जा रहा है। जो बौद्धिस्ट होंगे उनको क्षति नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उनको नहीं मिटा सकता है। मिटना तो आपको, सोचना तो आपको है। लगातार जहाँ पर बौद्ध स्तूप था उसको लगातार लोग मिटा करके वहाँ पर तरह तरह के प्रतिमा, तरह तरह के मंदिर बनाया जा रहा है। जब तक वो खोदेगा नहीं, दिमाग तभी भड़बड़ाता है जब आप खोदेंगे। लोगों ने जब खोदना शुरू किया है, जागना शुरू किया, तो उसके अंदर में जो बौखलाहट मच रहा है, इसलिए वो खोदेगा, तोड़ेगा। तोड़ने दीजिए, कितना तोड़ेगा? आज तोड़ेगा, जिस दिन आपका हाथ में पावर होगा उस दिन सारा फिर बन जाएगा, और उसका बनाया हुआ धराशायी हो जाएगा। लेना तो आपको है कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, मौलिक अधिकार की रक्षा करना है। आ रहा 2024 सामने चल रहा है। 2024 आएगा नहीं बल्कि 4 ही है, और 2 महीने के अंतराल में आपका वो भाग्य का फैसला होने जा रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं, आप पर डिपेंड करता है। लगातार लोग बोल रहे हैं कि अगर इस बार इस लोकसभा के चुनाव अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जीत जाते हैं तो इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, हम लोग भी कह रहे हैं कि आप जाग जाइए, नहीं तो आने वाला खतरा मंडरा रहा है। आपको जागना है, आपको है कि बाबा साहब का अस्त्र जो दिया हुआ अस्त्र, हमने पहले कहा रहा था कि 3 चीजों पर सावधान, ये दान, मान और मतदान। आप दान उसको दीजिए जो आपको दान, मान आपने मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको दीजिए जो आपको दे रहा है, और दूसरा जो है सम्मान जो है आप उसको दीजिए जो आपको, और दूसरा का तीसरा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो मतदान, यानी मतदान मत दीजिए। वो मत का अधिकार जो है, ये बाबा साहब ने मताधिकार संविधान में लिखा है, मतदान नहीं लिखा है। तो आप अपने लिए, क्योंकि एक अस्त्र का प्रयोग जो होता है जान लेने वाला होता है, आधुनिक अस्त्र, लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो अस्त्र दिया, वो जीवन बनाने वाला होता है। इसकी मारक क्षमता सीधे यहाँ से दबाएंगे, वो जंगल झाड़ पहाड़ी को पार करते हुए सीधे दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचेगा, आपको भाग्य बनाएगा और बिगाड़ेगा। आप जैसा चुन के भेजेंगे। ये चीज को कैसे देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जीत जाते हैं, आ जाते हैं तीसरी बार, तो संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा? हाँ, वो विचार है कि मनुस्मृति वही पुरानी परंपरा थी, कौन सोचेगा? हम लोग तो बता, हमारा सिर्फ हमारा ही जिम्मेदारी, भिक्षु का जिम्मेदारी नहीं है। आपके जैसे पत्रकारों का भी, जो आपके टीवी चैनल वालों का भी है, लेकिन मनुवादी जितने चैनल वाले हैं, टीवी वाले हैं, पत्रकार हैं, वो सब जो से बिके हुए हैं। कुछ जो है सामाजिक, और कुछ जो है आपका ये जो जैसे आपके जैसे हो सकता है कि आपके जैसे कुछ जुझारू लोग इस न्यूज को लेकर के जनता तक जो अपने पर्दा साफ तरीके से पर्दा को दिखाने का काम करेंगे। जैसे कुछ सोशल मीडिया आज काम कर रहा है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग नहीं जान पाते, बहुत से लोग नहीं जान पाता है। बहुजन समाज के लोग जो कट्टर हिंदू जो बना हुआ है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बहुजन समाज के लोग जो अपने आप को जो कट्टर हिंदू है, वो तो खुद लतियाया जा रहा है। इसीलिए जहाँ जहाँ आग लगती है, जब पीटे जाते हैं, तो वहाँ जब बुलाया जाता है तो कहिए कि भाई आप हिंदू हुए, आप भी हिंदू है ना, तो हिंदू को मारा, हम उसमें क्या करेंगे? हिंदू है तो समझ लो तुम। बहुजन होते तो हम समझते, अम्बेडकरवादी होते तो समझते, उस पर हम लोग नहीं, तुम तो हिंदू हो। हिंदू को भाई को पीटा तो उसमें आप क्या करेंगे? इसलिए तो उसके लिए उसको सब हम तो कहते हैं कि जो पिटा रहा है ना, जो कौम जो है कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता है। बाबा साहब ने भी कहा कि जो कौम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुआ, वो कौम कभी विकास नहीं करेगा। जो कौम इतिहास को नहीं अपना जानेगा, वो कौम कभी विकास नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है। लेकिन देखिए, जो साधु महात्मा लोग लगातार भविष्यवाणी करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो लोग भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम लोग किसी को गुमराह में डालने का काम नहीं, वो तो गुमराह कर, वही काम हम करेंगे तो फिर वही हो गया। भिक्षु कभी ये काम नहीं करता।
भिक्षु साफ सुथरा उनको दर्शन दिखाता है कि आपका आने वाला भविष्य क्या है, आप क्या करेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध का 5 शील जो है, शील माने सदाचार, सचरित्रता, सचरित्रता और हिंद भोजपुरी में रोहन भी कहल जा सकेला, इस पर आधारित है। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान में भगवान बुद्ध के 5 शील का कानून बना दिया पालन करने के लिए कि प्रातिपाता वेरमणि शिखा पदंग समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदंग समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदंग समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समाधियामि। अच्छा, मुसावादा वेरमणि शिखापदं समाधियामि, सूरा मेरे मज पमाद ठाना वेरमणि शिखा। हम लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है नाशाखोरी बंद करो। भगवान बुद्ध ने ऐसे 2587 वर्ष पूर्व कहा था, क्या ये मानो पहाड़ से कूदते समय नीचे मत घबराना, आग के जलते हुए ज्वाले के सामने जाते भी मत घबराना, खड़े शेर के सामने जाते भी मत घबराना, लटकी तलवार के सामने भी जाते मत घबराना। तेरी त्याग, तपस्या और वीरता की पहचान होगी। लेकिन ये मानो तुम उससे दूर रहना जहाँ से बुराई पैदा होती है, तेरी गरीबी, तेरी लाचारी, व्यवस्था का जड़ पैदा होता है, तो व्यभिचार पैदा होता है, सामाजिक अपमान जलते हो, उससे नज़दीक मत जाओ। क्या कि चाहे देसी शराब हो या विदेशी शराब हो, उसके नज़दीक मत जाना, उसको मत छूना। जुआ मत खेलना, चरस गांजा अफीम के नज़दीक मत जाना, क्योंकि जुआ वो खेल है जिसने दास कहा जाता है। कि सुने होंगे आप लोग भी कि जिसने ताल राजा नल ने दास को बनाया 3 पत्ता जुआ खेलने के लिए, तो अपनी राजपाट को हारते हुए अपनी पत्नी को भी दाव में लगा दिया था। ये बताने का काम हम लोग करते हैं, हर कार्यक्रम में बताते हैं कि आप इसके नज़दीक मत जाओ। लेकिन ये समाज लेकिन क्या करेंगे, गर्दन में रस्सी बांध के उसको खींचेंगे नहीं ना। अगर वो गिर के पी के अपना वही व्यवसाय, तो जाएगा, जूता खाएगा, लातो खाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में भंते जी जुड़े हुए थे, तमाम विषय पर हम चर्चा किए सर से। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस पर भी हम चर्चा किए, और तमाम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपना देख रहा है, इस पर भी हम चर्चा की। पूरा बात सर की बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।